जी वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इन तमाम सवालात का जो आपको जामे जवाब दिया जाए। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। व्हाट इज़ द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन? फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है, मकसद क्या है, इसको रखना क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो एम इसका ये जी है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, या किसी भी शख्स की तमाम डेवलपमेंट उसमें शामिल है, जो कि फ़िज़िकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है, यानी हर लिहाज से उसकी वेल बीइंग फ़िज़िकल एजुकेशन का एम है। इसका मकसद है कि जो कोई स्पोर्ट्स के अंदर शमूलियत अख्तियार करे या हमने हर शख्स को स्पोर्ट्स के अंदर इंगेज करना है और उसकी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशो इकोनॉमिक हर किस्म की उसकी हेल्थ और उसकी वेलनेस का हमने ख्याल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अगोग वाज इन ग्रीस। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि अगोज किसको बोलते किसको है जी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द पायनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक के जो पैदा करने वाले कौन हैं? वो हिप्पोक्रेट्स हैं। इन विच ईयर द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन द फर्स्ट टाइम? पहली मरतबा विंटर ओलंपिक्स कब हुई? आप ये याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, ओल्ड ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कब आगाज़ हुआ और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो जब हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो वो 1924 फ्रांस के शहर कैमोनिक्स के अंदर विंटर ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द विंटर, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5, When and where was the Olympic flag used for the first time? ओलंपिक फ्लैग जो है वो पहली मरतबा कब इस्तेमाल किया गया? ओलंपिक फ्लैग कैसा होता है ये भी जानना ज़रूरी है, इसके मतलब एक अलग से वीडियो है, आप उसको डिटेल से देख लेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका कलर कौन सा होता है और उसमें रिंग्स कितने और किस तरतीब से होते हैं। तो ये ओलंपिक फ्लैग कब लहराया गया? ये 1920 एंटवर्प, ये बेल्जियम का शहर था। 1920 के ओलंपिक्स के अंदर पहली मरतबा ओलंपिक फ्लैग लहराया गया। नेम द फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली जो क्रिकेट की टीम थी उसके कैप्टन कौन थे? तो वो थे अब्दुल हफीज़ कारदार। तो ये आपने ये भी याद रखना है कि जिस तरह बाकी गेम्स में से हॉकी में, फुटबॉल में और के पहले जो कैप्टन हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में है और लेस्ने शहर का नाम है जहाँ पे वाक़ है। उसके बाद व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ समर ओलंपिक्स? समर ओलंपिक्स का ड्यूरेशन कितना होता है? तो ये 17 दिन होता है, बी ऑप्शन। इन विच ईयर वेयर द एनिशंट ओलंपिक गेम्स बैंड? वो कौन सा साल है जब एनिशंट ओलंपिक्स को बैन कर दिया गया था? तो वो 394 AD था जब थर्ड ड्यूसेस सेकंड ने शाही फरमान के ज़रिए, ये एक रूमी बादशाह था जिसने ओलंपिक्स को बैन कर दिया था। तो फिर ये 394 AD से 15 सदियाँ तकरीबन 1896 को फिर जाके दोबारा से रिवाइवल हुआ और मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। जो हम पहले सवाल के अंदर दूसरे सवाल में हमने पढ़ा था, गोज इन एनिशंट ग्रीक्स मीन, गोज किसको कहते हैं जी? फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। ग्रीक्स के अंदर एक टर्म थी कि फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड अगो। व्हाट वाज द पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन द एनिशंट ग्रीक्स? पैलेस्ट्रा जो है वो एनिशंट ग्रीक्स के अंदर क्यों मशहूर था, जो उसकी वजह शोहरत क्या थी? तो इट वाज अ रेसलिंग स्कूल, वो एक रेसलिंग का स्कूल था। डेट्सक्लेमिया इन एनिशंट ग्रीक्स वाज फेमस फॉर, डेट्सक्लेमिया क्यों मशहूर था? तो वो एक म्यूजिक का इंस्टीट्यूशन था। वेयर इज़ द 13th एशियन गेम्स हेल्ड? 13वीं एशियन गेम्स कहाँ हुई? बैंकॉक के अंदर। तो ये चीज़ हमें ये भी इंडिकेट करती है कि हमें एशियन गेम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कब हुई हैं।
उसके बाद है जी 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे पहली जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो किस मुल्क ने होस्ट की थी, किस मुल्क के अंदर वो हुई थी, तो उसका नाम है जी मलेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 1998। 1998 के अंदर जो एशियन गेम्स हुई थी उसके अंदर ये इनमें से कौन सी गेम थी जिनको शामिल किया गया था। जिस तरह बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल है, स्क्वाश एंड टेनिस है, कबड्डी एंड खो खो है, और उसके साथ साथ स्नोकर एंड बिलियर्ड्स। तो स्नोकर एंड बिलियर्ड्स को 1998 के अंदर शामिल किया गया था। ओवल ग्राउंड इज पॉपुलर ड्यू टू विच स्पोर्ट्स। ओवल ग्राउंड की वजह शोहरत क्या है, वजह शोहरत क्रिकेट है। और उसके बाद आ गया जी इन एनिशियंट ग्रीक्स द स्काई गॉड वाज। ज़माना कदीम में यूनान के अंदर जो आसमानों का खुदा किसको तस्वर किया जाता था, जैसे स्काई गॉड, तो वो था अपोलो। इन एनिशियंट ग्रीस द गॉड ऑफ सी वाज, जो समंदरों का देवता जिसको बोलते थे, वो खुदा बोलते थे नाउज़ुबिल्ला, तो उनको उसको बोलते थे पेस्डियम। इन द एनिशियंट ग्रीक्स अपोलो वाज, अपोलो क्या था, गॉड ऑफ हीलिंग। इस तरह वर्ड डिस्कस इन ग्रीक मीन। तो ये सवाल, इनमें से काफ़ी सारे सवाल हैं। ये सवाल जो है वो 2018 के एसएस के पेपर के अंदर पब्लिशर्स कमीशन में आया था। आई थिंक फॉर थ्रोइंग, तो इसका मतलब है कोई फेंकने की चीज़, जिसको डिस्कस आप समझते हैं कि डिस्कस हम थ्रोइंग इवेंट के हमारे अंदर है। जिस तरह शॉर्टपट है, जेवलिन है, हैमर है, और इसके साथ साथ डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर 21 है द मेन प्रोफेशन ऑफ ग्रीक्स वाज। जो ग्रीक्स के रहने वाले थे उनका सबसे बड़ा जो है वो पेशा कौन सा था, तो वो एग्रीकल्चर था। अ वीक चाइल्ड बॉर्न यूज टू लेफ्ट ऑन द माउंटेन टाइट्स फॉर डेंग इन द। तो जो कमज़ोर बच्चे या अपाहज बच्चे जो होते थे उनको एक पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता था। तो वो कौन लोग करते थे, वो स्पार्टा के लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है इन स्पार्टा द एज ऑफ 18 द बॉयज वर एनरोल्ड फॉर द सीक्रेट क्रॉप्स नोन एज। जब बच्चे 18 साल के हो जाते थे स्पार्टन में, तो उनको एनरोल कर दिया जाता था एकेडमी के अंदर, जिसको कहते हैं क्रेप्टिया। 24 है स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वर कॉल्ड। स्पार्टा के अंदर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड थे उनको क्या कहा जाता था, पाल्टानिस्ट्स। हु वर द फर्स्ट टू स्ट्रिप नेक इन द कंपटीशंस। तो वो कौन थे जो सबसे पहले जो जिन्होंने कंपटीशन में जो हिस्सा लेते थे और वो बेलिबास होते थे, तो वो स्पार्टन्स थे। हु इन्वेंटेड द यूज ऑफ ऑयल इन जिम्नेजियम के अंदर जो तेल का इस्तेमाल है, ये किन्होंने इसका आगाज़ किया, तो ये स्पार्टन ने किया। द स्लेव ट्यूटर्स हु यूज टू टीच द होमवर्क आर्ट। जो जंगी कैदी थे और बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें पेडागोजीज कहा जाता था। और आज भी आप समझते हैं कि जब कभी हम बच्चों को पढ़ाने के मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, स्किल सीखते हैं, तो उसको कहते हैं पेडागोजिकल ट्रेनिंग, शायद इसी वजह से है। टाल स्टेयर फॉर्म्ड फॉर जिम्नास्टिक्स इन एथेंस। द बॉयज वर एनरोल्ड इन द कैडेट कोर्स कॉल्ड। कैडेट कोर, जिनके अंदर बच्चों को जो अब एनरोल्ड किया जाता था, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता था वो अपनी सारी ज़िंदगी यूनान के अंदर फौजियों के साथ ही गुजारता था, तो उसको बोलते थे एफी बॉय। लिसन द पब्लिक जिम्नेजिया वाज रिलेटेड टू अरिस्टोटल। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।